हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उसमें हम चेक करने वाले हैं उनके दिल का सच, यानी कि एक्चुअली में व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। हम जानेंगे फ्रॉम टैरो प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग। तो आज हमने लिया है ये ब्लू कलर का कैंडल। लेट्स सी कि इस कैंडल रीडिंग में क्या आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़े से चिड़चिड़े दिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर लिटरली वेरी नॉट हैप्पी राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है एस अल्फ़ाबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि आधा दिमाग तो आज इनका काम ही नहीं कर रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और कहीं न कहीं मुझे एनर्जीज़ में ना थोड़ा-सा सेपरेशन या फिर नो कॉन्टैक्ट, ये स्थिति मुझे समझ में आ रही है। दैट्स व्हाई दे दे आर थोड़ा-सा ना गैप बनाया है इन्होंने आपसे, ठीक है? और अगर मैं और भी ज़्यादा बात करूँ तो यहाँ पे 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है या तो फ़ैब का हो सकता है बॉन्ड, या फिर 2 नंबर, 20 नंबर या 11 नंबर, ठीक है? एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जेमिनी राशि से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? और मुझे थोड़ा-सा ना स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि ये इंसान बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेके। स्टिल अगर मैं बात करूँ ना, तो ये ना बहुत सारे लोगों के साथ ना हौश-पौश वाली स्थिति में अभी फ़िलहाल में है। दैट्स व्हाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जिम भी स्टार्ट किया है। मेबी ये जिम लवर हो सकते हैं, मेबी ये थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं राइट नाउ अगर मैं और भी ज़्यादा बात करूँ तो बार-बार 3 की तिगड़ी निकल के आ रही है। दैट मीन्स कि या तो आप दोनों का कोई एक म्यूचुअल दोस्त हो सकता है, या फिर आप दोनों का कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आप एक-दूसरे को जानता हो। ठीक है? अगर मैं उनके दिल की बात करूँ ना, तो अभी वो चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त या अपनी चीज़ों में या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में व्यस्त हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी का नाम स्वास्तिक है क्या? आई डोंट नो। आपके पता नहीं किसका नाम स्वास्तिक निकल के आया, आई डोंट नो व्हाई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर आप चाहें ना तो अपने घर के फ्लावर पॉट के अगर आप फ्लावर्स चेंज करते हैं या फिर आप उनको गिफ्ट करते हैं, तो आपके बीच में ना चीज़ें पॉज़िटिव होने लगेंगी, ऐसा मेरी सिचुएशन में आ रहा है। रैबिट की एनर्जी भी आ रही है। दैट मीन्स कि अगर आपके रिलेशनशिप में मदर इशू है ना, तो 7 रैबिट्स आप ले सकते हो, लेकिन प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए, चीनी मिट्टी के होने चाहिए। और उसको अगर चाहो तो नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो, तो कहीं न कहीं आपकी मदर जो है आपके साइड थोड़े से ना झुकाव महसूस करने लगेंगी। आप जो बात अगर रिलेशनशिप में जायज़ होगा ना, तो डेफ़िनेटली आपका काम बन जाएगा। ये आपकी आज की टिप थी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा ना एक साइड से ना एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अदर साइड से ना 2 लोग कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में ना हैं, यानी इस रिलेशनशिप के बीच में ना 2 लोगों का हिस्सा है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे ना सलाह 2 लोग दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर एक व्यक्ति एक को इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए वो रिलेशनशिप में ना इतना चीज़ें इतना पॉज़िटिव नहीं हो पा रही हैं, ठीक है? अभी हो जाएँगी, ऐसा भी नहीं है। जो मैंने आपको रेमेडीज़ दी हैं, उनको करने की कोशिश करो आप, तो डेफ़िनिटली होंगी, ठीक है? अगर मैं बात करूँ ना, तो थोड़े टाइम के लिए ना फूल बन जाओ। थोड़े टाइम के लिए ना अपनी एनर्जीज़ को ऐसे समझ लो कि आप हो ही नहीं। आप अपने आप में ही हो और आपको दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। थोड़े टाइम के लिए आप अपनी ऐसी एनर्जी कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब एनर्जी करेंगे ना, तो शिफ्ट आएँगे ही आएँगे, ठीक है? जो मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग कह रही है, और आपको पता है कि मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग और लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको जो है चीज़ करूँगी, या फिर मैं आपको जो है मैं गलत बताऊँगी। मेरी रीडिंग्स में जो आता है मैं वही बताऊँगी और वही बताती चली आ रही हूँ आज तक, ठीक है? तो मुझे कोई भी इसमें लाभ या हानि वाली सिचुएशन नहीं है, बट मुझे जो आएगा मैं वो बताऊँगी, ठीक है? ओके। और मुझे लगता है कि अगर मैं इस व्यक्ति की बात करूँ ना, तो एम अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा ना डेंजरस भी है, या फिर आप डेंजरस हैं। मैं आपको ऑनेस्ट बता रही हूँ कि ये ना छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें कह के ना एकदम आपको सडन ऐसा दिमाग ख़राब करता होगा ना, कि दिमाग इतना ख़राब हो जाता होगा कि आपको ये लगता होगा कि कहाँ से कहाँ मैंने कह दिया, कहाँ से कहाँ मैंने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी। मेबी आपका सिचुएशन हो सकता है कि आप ना छोटी-छोटी बातों को ना डील करते, 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 करते कोई एक ऐसी बात कह जाते हो
कि उसका दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। ठीक है? तो पहले तो ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो बीच में है ना, पहले उसको क्लियर करो, ठीक है? फिर आप उसके बारे में आगे सोचना। अगर मैं और भी ज़्यादा बात करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको किंग या क्वीन नहीं समझते हैं। डेफ़िनिटली वो आपको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप तक नहीं हैं, या आपसे इसलिए भी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी इनको बातें शेयर करनी है, बट स्टिल दे आर नॉट शेयरिंग एट ऑल, बिकॉज़ समवेयर उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ना उनके पक्ष में ऐसे आ नहीं रही हैं, और वो चाहते हैं आपका साथ। अगर आपका साथ मिलेगा तो पक्ष में आएँगे, और नहीं मिलेगा तो फिर नहीं आएँगी। तो फिर वो ना अ, फिर वो क्लोज़र के चक्कर में आ जाते हैं कि रहने दो, जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या ही करें और क्या ही इससे फ़ायदा मिलेगा। तो वो वाली एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है? तो आपको ना उनके मन की बात बता रही हूँ। टी अल्फ़ाबेट इम्पोर्टेंट है, सुबह भी अल्फ़ाबेट इम्पोर्टेंट आया था टी वाला, और अभी भी यही टी वाला अल्फ़ाबेट इम्पोर्टेंट निकल के आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे टी अल्फ़ाबेट इम्पोर्टेंट है, या फिर तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं बात करूँ ना, तो 14 नंबर ऑल्सो, एंड मुझे लगता है 14 इज़ इक्वल टू 1 + 4 इज़ इक्वल टू 5, एंड देन वी हैव 16 एंड 17 नंबर ऑल्सो। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। आज मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, तो उसका ध्यान करो। लाइक हम ना रोज़ अपनी जो दिनचर्या होती है, जो हमारा लाइफ़स्टाइल होता है ना, उसमें अगर हम भगवान जी से प्रेयर ऐड करेंगे ना, तो आपको ना इमरजेंसी में प्रेयर माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको ये पता होगा कि आप हमेशा से उनकी चीज़ों को या उनको प्रे करते हो, दैट्स व्हाई वो आपको हर एक जगह पे बचाना शुरू कर देंगे, अगर आप ये अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड करते हैं तो। अगर मैं और भी ज़्यादा बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, बहुत ही ईज़ी तरीके से ना एक स्लोप की तरह निकल जाएगा, अगर आप इसका थोड़ा-सा भी इस पे ध्यान नहीं दोगे या फिर इग्नोर करोगे ना, क्योंकि इस व्यक्ति को ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है कि आप उसको इग्नोर करो, या फिर आपको हो सकती है ऐसी कि आपकी एनर्जीज़ ऐसी हों कि आप उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये अभी हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग से हमने कुछ मैसेजेस निकाले हैं, ठीक है? बाद में हम इसी कैंडल वैक्स रीडिंग से कुछ और रीडिंग्स करेंगे। बट फ़िलहाल में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे कुछ कार्ड्स हैं, उसकी वजह से देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ आपकी निकल के आती हैं, ठीक है? सो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बात है जो वो कहना चाहते हैं और शायद अब तक आपको नहीं मालूम है, ठीक है? पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे एनर्जीज़। तो ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, या तो आप ट्रैवलिंग करने वाले हो या फिर आप उनसे मिलने वाले हो, फॉर श्योर लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। तो या फिर तो ये पर्सन जो है ना, आप में खो जाना चाहते हैं, ऐसी मुझे सिचुएशन जो है दिखाई दे रही है। दूसरा है रिग्रेट, तो कहीं न कहीं सॉरी फ़ील कर रहे हैं और कह रहे हैं आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्ड्स एंड एक्शंस। तो हो सकता है कि उन्होंने कोई आपसे गलत व्यवहार किया है, या फिर कुछ गलत चीज़ें बोली हैं जो कि शायद आपको अच्छी नहीं लगी हैं। फिर अगर मैं और भी ज़्यादा बात करूँ, तो मेरे हिसाब से देयर इज़ कम्युनिकेशन, आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। तो कहीं न कहीं अगर आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया था, या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था ना, तो दे विल टॉक टू यू सो वेरी, वेरी सून। एंड वी हैव नेसेसिटी का कार्ड आया है, तो विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। तो कहीं न कहीं वो आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। टर्निंग पॉइंट का भी आया है, आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। तो अभी मत सोचो कि आपका रिलेशनशिप जो है एंड हो गया है। कंप्लेंट कुछ है तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? अगर मैं और भी ज़्यादा बात करूँ, तो क्वेश्चन, आई लव्ड यू सो मच, डिड यू व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट अगेन एंड अगेन? तो ये कह रहे हैं कि जब मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो आप बार-बार मेरे को हर्ट क्यों करते हैं? लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से एक लॉयल्टी है। इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज, ठीक है? लास्ट मैसेज है हमारे पास, प्लेजर, लुकिंग एट यू टॉकिंग इज टू ग्रेटेस्ट एन्जॉयमेंट फॉर मी। तो कहीं ना कहीं आपको देखना और आपसे बातें करना बेहद पसंद है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और हाँ, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो भी देख लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी मिल जाएगा कुंडली चेक, कुंडली मैच। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कंसल्टेशन, कैंडल वैक्स रीडिंग, या फिर अगर आपको न्यूमरोलॉजी या नेम करेक्शन या वास्तु चेक करवाना है, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।